यस, इनर जॉइंस हमने डिस्कस किया था, कैन बी यूज टू रिटर्न ऑल द वैल्यूज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। ठीक है, इंटरसेक्शन की तरह ही काम करता है, जो दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन सेक्टर है, जो कॉमन वैल्यूज हैं, अगर कॉमन वैल्यूज हैं, जो भी कॉमन वैल्यूज हैं, वो आपके इनर जॉइंट्स को यूज करके आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, इनर जॉइंट्स में आप कॉमन वैल्यूज को कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। अब इन कॉमन वैल्यूज पे अलग अलग कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, कोई सी भी अलग अलग कंडीशंस, वो मैं आपको बताऊंगी। वो 3 टाइप्स जो हैं वो अलग अलग कंडीशंस के ही हैं, थीटा, इक्वी जॉइन, थीटा जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। ठीक है, एज एन होल अगर हम इनर जॉइन को देखें तो सिंपल, अगर कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपको कैसे प्रिंट कराना है, यूजिंग इनर जॉइन। इनर जॉइंस और यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में क्या फर्क है, सिंपल, ये दोनों यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। जॉइंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके यूनियन कंपैटिबल नहीं भी होंगे तब भी वो टास्क अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इनर जॉइन ओनली दोज टपल्स दैट सैटिस्फाई द मैचिंग क्राइटेरिया आर इंक्लूडेड व्हाइल द रेस्ट आर एक्सक्लूडेड। जो भी आप कंडीशन लगा रहे हैं जॉइंट्स के बेस में, वो वाली कंडीशन जो अगर ट्रू हैं, वो सारी कंडीशंस वाले टपल्स इंक्लूड किए जाएंगे, और ये इन टपल्स के अलावा जो भी टपल्स आपके टेबल्स में हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, यानी कि हटा दिए जाएंगे। ठीक है, वेरियस टाइप्स हैं आपके पास। नंबर 1 इज थीटा जॉइन। ठीक है, सिंपल जॉइन है थीटा जॉइन। द जनरल केस ऑफ जॉइन इज कॉल्ड थीटा जॉइन। जो भी जनरल केस है, सबसे सिंपलेस्ट केस है आपका थीटा। ठीक है, थीटा मतलब बेसिकली अगर यहां से हम समझे तो थीटा स्टैंड्स फॉर एनी कंडीशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं और हम प्रोजेक्शन स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट तो हमारी टपल्स के लिए था, रोज को प्रिंट कराने के लिए होता है, और प्रोजेक्शन स्टेट हमारे कॉलम्स के लिए था, एट्रीब्यूट को प्रिंट कराने के लिए होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे बेस में हम इसकी कंडीशंस लिखते थे कि वेर ईएमपी नेम, आपका ईएमपी नेम होना चाहिए हैरी। ठीक है, वो वाली सारी की सारी टपल्स प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे प्रोजेक्शन में मैंने डाल दिया ईएमपी नेम। इसका क्या मतलब, ये पूरी की पूरी एट्रीब्यूट, पूरा का पूरा कॉलम ईएमपी नेम का मुझे एज एन आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये बेस में हम क्या डाल रहे हैं, कंडीशंस डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर दो टेबल्स के बीच में मुझे ज्वाइन लगाना है, एक जनरल केस, जनरल कंडीशन, सबसे जनरलाइज्ड वर्जन है आपका थीटा ज्वाइन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जॉइन के बेस में थीटा में कंडीशन लगा दोगे। ठीक है, थीटा जॉइन कैन यूज एनी कंडीशंस इन द सेलेक्टिंग क्राइटेरिया। कोई सी भी कंडीशंस आप सेलेक्टिंग क्राइटेरिया में लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 टेबल्स दे दी गई, ठीक है, सिंटेक्स समझ आ गया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यस वैभव। मैम ये थीटा वाला आपने क्या बताया, हम समझ में नहीं आया, तो आप वापस बता देंगे? हाँ, मैं बता ही रही हूँ। थीटा जॉइंट वैल्यू बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन नहीं लगा सकते अपने टेबल्स के बीच में। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, वो 9 की 9 टपल्स जनरेट होंगी तो होंगी ही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप जॉइंट्स में कंडीशंस लगा सकते हो कि दोनों टेबल्स की कौन सी टपल्स को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, आपने कंडीशन लगाना स्टार्ट किया, दोनों टेबल में कौन सी टपल्स को आपको प्रिंट करना है या कौन सी एट्रीब्यूट को प्रिंट करना है। तो सिंपल हम कंडीशन लगाएंगे यूजिंग जॉइंट्स। जॉइन का मतलब हो गया, ये हमने बंद कर दिया। अब इसका फर्स्ट टाइप आता है इनर जॉइन का, थीटा जॉइन। सबसे सिंपलेस्ट की सिंपल आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है इन योर बेस, इसको डिनोटेड बाय थीटा सिंबल। कैसे सिंपल देखो कैसे करेंगे, कि मान लीजिए आपके पास 2 टेबल्स हैं, एग्जाम्पल से समझो फिर अच्छे से समझ आएगा। 2 टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी, जो अपन ने पहले भी इंटरसेक्शन यूनियन में भी ली थी। 2 कॉलम्स हैं एक टेबल में, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और टेबल बी में कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, 1 1 1 2 1 1 1 3। अब यहाँ पे मुझे ऐसी टपल्स को प्रिंट करवाना है जिन टपल्स का कॉलम नेम, कॉलम 1 और कॉलम 2 आपका ज्यादा हो। ठीक है, या फिर आपको कोई भी कंडीशन देनी है कि कॉलम 2 की जो वैल्यू है, कॉलम 2 की वैल्यू बी के कॉलम 2 की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, या फिर कॉलम वो कॉलम्स प्रिंट हो जाएं जो कॉलम 1 की वैल्यू बी टेबल के कॉलम 1 की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। कोई सी भी कंडीशन दे सकते हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो सिंपल इसको लिखेंगे कैसे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो
जॉइन लगाना है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो जॉइन आपको क्रिएट करना है वो किन दोनों टपल्स में करना है, टेबल ए एंड टेबल बी। नेम क्या है हमारे पास, ए एंड बी आपके टेबल्स का नेम है, तो सिंपल हम टेबल ए लिख देंगे और टेबल बी लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लगाना है, जॉइन लगाना है, तो ये जॉइन का सिंबल है ही हमारे पास। अब यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन पुट करनी है आपको, तो कंडीशन पुट करने के लिए हम थीटा जॉइन यूज करते हैं। थीटा जॉइन सिंपल आपके जॉइन के बेस में आप कंडीशन लिख देते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना है ए डॉट कॉलम 2 शुड बी ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2, ठीक है। हमको बोला गया कि हमको वो वाली कॉलम्स प्रिंट करने हैं, वो वाली टपल्स प्रिंट करनी है जिन टपल्स की कॉलम 2 की वैल्यू ए के टेबल से, ए के कॉलम 2 की वैल्यू बड़ी होगी बी के कॉलम 2 की से, ठीक है। 1 1 1 1 1, यहाँ पे 2 3, सिर्फ कॉलम 2 पे कंडीशन लग रही है, कॉलम 1 पे नहीं लग रही है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। ए डॉट कॉलम 2 इज ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2, फाइन। तो ये है आपका सिंपल थीटा जॉइन, जब हम किसी जॉइन के बेस में किसी कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, सिंपल कंडीशन। अब यहाँ पे आप ए डॉट कॉलम 1 शुड बी स्मॉलर देन बी डॉट कॉलम 1, कोई सी भी कंडीशन लगा सकते थे बस अपने टपल्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। टपल्स को जनरेट करने के लिए मैं एज एन होस्ट आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ, मान लीजिए कि इसमें आपके तीसरा कॉलम भी है, ठीक है, कॉलम 3 भी है आपके एक टेबल में, ए टेबल में। अब यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन लगा दी कि बी के कॉलम 1 की वैल्यूज सी, बी के कॉलम 1 की वैल्यूज ए के कॉलम 3 की वैल्यूज से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वो वाले सारी की सारी टपल्स एज एन आउटपुट में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल टेबल्स में कंडीशन लगा रहे हो सिंपली, फाइन। कैसे लगाएंगे, यस वैभव? मैम ये आउटपुट के अंदर हम कॉलम 1 के अंदर 1 और कॉलम 2 में 2 कैसे आया, मतलब? देखो आउटपुट के अंदर 1 और 2 कैसे आया, देखो सिंपल आपको क्या कंडीशन लगाई है हमने, ए के कॉलम 2 की वैल्यू, जिस भी ए के कॉलम 2 की वैल्यू बी के कॉलम 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट आपने देखा 1 और 1, ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल है, बड़ी तो नहीं है ना, उस टपल को प्रिंट कराना है। यहाँ पे 1 और 1 कॉलम 2 की वैल्यू कंपेयर की जा रही है, बी डॉट कॉलम 2 को और ए डॉट कॉलम 2 को कंपेयर किया जा रहा है, तो 1 और 1 तो इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाती तब ये भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 तो इक्वल है, ये टपल मेरी डिस्कार्ड कर दी गई कि ये टपल प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी वो टपल्स प्रिंट होंगी बस। फिर दूसरी टपल देखो, ए डॉट कॉलम 2 शुड बी ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2, ठीक है। तो ए डॉट कॉलम 2, ये जो आपका कॉलम 2 है, 2 की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे 3 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा सिंपल। यहाँ पे कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे देखो 2 जो है आपका, ए डॉट कॉलम 2 जो है आपका वो छोटा है बी डॉट कॉलम 2 की वैल्यू से, तो अगेन आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ ये जो केस है 1 और 3, इसमें आपकी बी डॉट कॉलम की वैल्यू बड़ी है, तो आपका एज एन आउटपुट में 1 और 3 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल, आपको कोई सी भी कंडीशन मैम बट इसके अंदर अपन ने तो ए डॉट कॉलम 2 लिखा और बी डॉट कॉलम 2 लिखा है, तो मैम वो दोनों कंपेयर होनी चाहिए ना। आप तो टेबल बी के अंदर ही कॉलम 1 और 2 को कंपेयर करके बता रहे हैं। हाँ अपन ए डॉट कॉलम 2 को ही कंपेयर कर रहे हैं ना, मैम मैं इसको कॉलम क्लियर 2 को करती हूँ। टेबल ए के सेकंड कॉलम और टेबल बी के सेकंड कॉलम को कंपेयर करना ना अपन को, टेबल बी के फर्स्ट सेकंड को तो ना कंपेयर करना। कॉलम 2 ही कंपेयर हो रहा है, हाँ कॉलम 2 की वैल्यू कंपेयर हो रही है इस कॉलम से, ठीक है। ये जो दोनों स्क्वायर है 1 और 1 कंपेयर होगा और 2 और 3 कंपेयर होगा, यही ना, यस मैम। है ना। तो 1 और 1 कंपेयर हुआ तो ये तो कंडीशन आपकी इक्वल टू में चली गई कि 1 की वैल्यू तो 1 इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई। 2 आपका ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये टपल प्रिंट होगी, नहीं तो ये अच्छा ओके फाइन, हाँ
तो ये आपका अपन स्मॉलर देन कर दे तब सही है, अब सही है। मैम तो फिर उसके अंदर फिर 2 और 3 आना चाहिए ना आउटपुट, 1 और 2 कैसे आएगा सर? बेटा टपल प्रिंट होगी ना, वही टपल प्रिंट होगी। मैम 1 और कॉलम 2 जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है वो वाली टपल प्रिंट करी जाएगी बस। मैम जो भी कंडीशन ट्रू हुई वो ट्रिपल प्रिंट करेंगे तो मैम फिर 2 और 3 आनी चाहिए ना, यही करेंगे। बेटा कॉलम 1 भी प्रिंट तो होगा, पूरी टपल में सारी की सारी एट्रीब्यूट्स आती है ना। देखो इस ये जो टपल आपने क्रिएट करी है, इस टपल में एट्रीब्यूट्स तो सारी आएंगी ना, एक टपल एक एट्रीब्यूट से तो मिलके बना नहीं है। हमने सिंपल एट्रीब्यूट जो हमारी टपल्स है उस पे कंडीशन लगा दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक वो ही दो वैल्यू कॉलम 2 की ही वैल्यूज प्रिंट होंगी, वो पूरी की पूरी टपल प्रिंट होगी। और पूरी टपल में आपका कॉलम 1 भी तो आता है ना, तो कॉलम 1 तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कॉलम 1 की पूरी ये जो वैल्यू ये पूरी की पूरी टपल प्रिंट होगी 1:2, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 की वैल्यूज नहीं प्रिंट हो रही, हमने कंडीशन सिर्फ कॉलम 2 पे लगाई है, लेकिन मैंने पूरी टपल प्रिंट करानी है। ठीक है, जॉइंस में हम टपल्स पे जॉइंस लगा रहे हैं। 2 टेबल्स हैं आपके पास, और 2 टेबल्स में आपने पूरी टपल में एक कंडीशन को अप्लाई किया है। ठीक है, पूरी टपल में ये एक पूरी की पूरी टपल में आपने टेबल कंडीशन को अप्लाई किया है। तो अगर ये पूरी टपल सेटिस्फाई होगी तभी ये पूरी की पूरी टपल प्रिंट होगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलम 2 ही प्रिंट हो रहा है, कॉलम 1 भी प्रिंट होगा, बस आपकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके ठीक है, ये सिद्धार्थ। मैम ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है नीचे ए वाली, हाँ ये जो आउटपुट वाली है, इसके अंदर लेस देन का साइन आएगा ना नीचे वाली में? यही वाली बोल रहे हो? हाँ, हाँ इसमें लेस देन जहाँ पे 1 2 आया। हाँ इसमें लेस तो देन का है। और अपन ने बी को ब्रैकेट में क्यों लिखा? ये टेबल का नाम है बेटा, ये टेबल्स ए और बी जो है ये टेबल्स के नेम्स हैं, तो ब्रैकेट में आप फर्स्ट वाले ए को तो नहीं लिखा अपन ने पैरेंथेसिस में? वो अपन ने यूजुअल कंडीशन के बाद इसको ब्रैकेट में नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली ना बेस को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। जैसे कभी हम लिख देते हैं, जैसे कोई भी आप कंडीशन लिख रहे हो, आपने ये तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा, ये वाली जो कंडीशन है ये बेस में लिखा है, तो फिर आपको ये बी जो टेबल है ये अलग से स्पेसिफाई होना चाहिए। आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, कोई रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ए जॉइन बी भी लिख सकते हो और यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दो, कंडीशन ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट्स का जो रूल है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, एसक्यूएल में तो क्या आप एग्जीक्यूट करेंगे अपनी क्वेरीज को, तो वहां पे ब्रैकेट का बड़ा रोल रहेगा कि ब्रैकेट कहाँ पे किया है। रिलेशनल अलजेब्रा में इज जस्ट अबाउट योर लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे पाई में था, पाई ऑपरेशन आपने देखा था, तो सिग्मा में यहाँ पे कंडीशन ब्रैकेट में लगती थी। ठीक है, पाई ऑपरेशन और फिर टेबल नेम, आपने जो भी टेबल नेम एम्प्लॉय दे दिया, तो एम्प्लॉय कभी कोई क्वेरी देखोगे आपकी कंडीशन ब्रैकेट में नहीं है, एम्प्लॉय टेबल ब्रैकेट में है। ठीक है, ऐसे ही पाई आप ईएमपी नेम आपने बेस में लिख दिया और फिर डिपार्टमेंट आपने ब्रैकेट में लिख दिया। तो टेबल नेम हम यूजुअली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अगर टेबल नेम को ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हो तो जो बेस में जो कंडीशन है उसको ब्रैकेट में लिखो, दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, या तो टेबल नेम को ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर कंडीशन, जो बेस में कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। सेलेक्ट में हम बेस में कंडीशन डाल रहे थे, यहाँ पे हमने जॉइन में इधर कंडीशन डाली है, या फिर आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं और बी को आप ओपनली छोड़ सकते हैं ब्रैकेट में नहीं, और या फिर अगर आप कंडीशन को ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं तो आपको टेबल नेम को ब्रैकेट में लिखना होगा। मैम अगर दोनों टेबल्स की रोज अलग अलग है तो दोनों टेबल नंबर ऑफ रोज? हाँ तो ये कंपैटिबल है ना, नंबर ऑफ रोज अलग अलग हो सकती है, यूनियन और इंटरसेक्शन में कंपैटिबल नहीं था। मतलब फिर ये कंपेयर करेगा आगे? हाँ पूरा कंपेयर, लाइक इसमें देखो टेबल अगर ए के मान अंदर लो 3 रो है और बी के अंदर 2 ही है, तो वो थर्ड वाली रो प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? देखो हर रो में इंडिविजुअल कंपेयरिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 3 एक और टपल हो जाती। ठीक है, तो इसको कंपेयर, ये कॉलम 2 को कंपेयर करेगा, कॉलम ए डॉट कॉलम 2 को कंपेयर करेगा बी डॉट कॉलम 2 की वैल्यू से। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कोई टपल है नहीं हमारे पास, तो सिंपल तो ये वहाँ पे एज तो इट है इज ही नहीं प्रिंट ना, हो जाएगा 1.3। कंडीशन ट्रू अगर नहीं, अगर ट्रू हो रही है मतलब तो प्रिंट होगा ना फिर भी? हाँ प्रिंट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हम कंपैटिबिलिटी यहाँ पे कंडीशन हमारे तो ट्रू पास है। कैसे होगी? कंपेयर तो हुआ ही नहीं ना किसी चीज से, सॉरी किस क्या चीज से बोल रहे हो? कंपेयर तो हुआ ही नहीं है।
नहीं कॉलम ये 2 के अंदर तो कुछ है ही नहीं हाँ, टेबल बी में। वही मैं बोल रही हूँ, कॉलम 2 के अंदर ये जो वाली वैल्यू है ना, कॉलम 2 की वैल्यू ये वाली लेगा ना, प्रीवियस वैल्यूज। अगर आपके पास कोई नेक्स्ट टपल में वैल्यू नहीं है तो वो प्रीवियस टपल को तो लेता लास्ट चलेगा। वाली के लेगा। हाँ, लास्ट ओके वाली, ओके। जैसे आप फॉर लूप नहीं चलाते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वो लास्ट एलिमेंट आई को तो इंक्रीमेंट कर दिया, जे को हम जैसे सॉर्टिंग आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो सॉर्टिंग में आई को तो इंक्रीमेंट हो गया, आई इंक्रीमेंट हो गया 1 2 3 4, ठीक है, और जे आपका 1 पे ही है, तो 1 पहले 1 से कंपेयर होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, और फिर आई इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से, ठीक है, फिर वापस से 2 1 से 2 2 से, जो सॉर्टिंग आपने पढ़ी होगी अगर मर्जिंग यस मर्ज मैम। सॉर्ट और वो सॉर्ट ना, जिसमें आप आई और जे दोनों लूप्स चलाते हो, ठीक है, जब आई की कंडीशन ट्रू, अंदर इंटरनल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब हमारी आउटर लूप की कंडीशन इंक्रीमेंट होती है। दो लूप्स जो हमने पढ़े थे, इंटरनल और नेस्टिंग ऑफ लूप्स, एक फॉर लूप चला दी हमने आई की और इसके अंदर एक फॉर लूप चला दी हमने जे की, तो जब ये कंडीशन मेरी सब पूरा का पूरा जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, जे शुड बी लेस देन 5, ये कंडीशन जब तक फिर मैं आई को इंक्रीमेंट करूंगी, अब मेरा आई जो होगा वो आई होगा अब 2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही चलता रहेगा। आपके पास मल्टीपल टेबल्स है, मल्टीपल टेबल्स में आपके जो भी कॉलम्स के जो भी कंडीशन के बेसिस पे आप जो भी कंडीशन लगा रहे हो, जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो, वो आपकी लास्ट कॉलम 2 पे कंपेयर होती चली जाएगी, क्योंकि यूनियन एंड इंटरसेक्शन में तो कंपैटिबल होना इज द रूल, लेकिन यहाँ पे कंपैटिबल नहीं भी होंगी अगर हमारी डिफरेंट टेबल्स, अलग अलग टेबल्स, तब भी हमारी प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। ओके मैम। यस वैभव, यस वैभव बोलो। मैम इसके अंदर मैम अपनी ए डॉट कॉलम 2 इज ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2 लिखा है, हाँ ये बेटा तो वो जो आपने मैंने इसके बोला, अंदर आउटपुट लिखा है वो वाली ये मैंने वो बोला क्या? ना, ये इसको ग्रेटर देन है, इधर आ जाएगा अपना बी डॉट कॉलम 2 शुड बी ग्रेटर। ओके मैम, तो फिर अगर ये बी डॉट कॉलम 2 ग्रेटर है तो मैम फिर आउटपुट 1 और 3 आना चाहिए। क्या बोल रहे हो, मैम आपकी आवाज़ ब्रेक कर रहा है। मैम इसका जो आउटपुट है वो 1 और 3 आना चाहिए। A dot column 2 should be smaller than B dot column 2, ठीक है। यस सर। तो जो वो पूरी वो वाली टपल्स आएगी जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन अपन प्रिंट किसको करा रहे हैं, हम उन दोनों टपल्स को प्रिंट करा रहे हैं, उन दोनों टपल्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 एंड 2 भी आपकी आउटपुट 1 एंड 2 आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, 1 एंड 3 आपकी इस कंडीशन को, ए डॉट कॉलम 2 क्या है 2 और ए डॉट बी डॉट कॉलम 2 क्या है 3, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यस 1.3 आ जाएगा आपका आउटपुट। अच्छा 1.2 है क्या, तो वो कंडीशन अपनी रिवर्स हो गई तो 1.3 आ गया, अगर अपनी कंडीशन इन्वर्टेड रहती तो 1.2 आ जाता, ओके है ना। उस केस में दोनों ये दोनों चेंज हो जाएंगे अगर कंडीशन अपन ने इस साइड कर दी। वो तो वैल्यूज अगर आप यहाँ पे 1 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो तो एज इट इज सिंपल यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया 1.3 तो यही कंडीशन चल जाएगी और फिर यहाँ पे 1 और 3 एज एन आउटपुट आ जाएगा आपका। सर, अगर इधर 1 3 हुआ तो फिर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, क्योंकि वो बड़ा तो हुआ ही। हाँ इधर 2 करना पड़ेगा ना, मतलब रेसिप्रोकेट। आपको टेबल्स अपन जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे ना, जितनी ज़्यादा टेबल्स अपन एज एन एग्जांपल लेंगे उतने ज़्यादा डाउट। देखो नेक्स्ट, अच्छा इक्वी जॉइन में है नेक्स्ट कंडीशन, ओके थीटा जॉइन का एक और एग्जांपल नहीं जॉइन के क्या, इक्वी जॉइन में मैं आपको एक और थीटा का बता देती हूँ। हाँ जॉन हैरी वाले में अपन ले लेंगे एक थीटा जॉइन का एक और कंडीशन। इक्वी जॉइन देखो नेक्स्ट केस है आपके पास, इक्वी जॉइन और थीटा जॉइन दोनों को पढ़ के फिर अपन इन दोनों के केसेस डिस्कस करेंगे। फाइन। थीटा जॉइन में सिंपल आपने नीचे कंडीशन स्पेसिफाई करी इनटू डिफरेंट टेबल्स और उनको प्रिंट करवा दिया, जो जो इस कंडीशन को ट्रू। हाँ बेटा सिद्धार्थ बोलो। इसमें ओनली टेबल ए की टपल्स क्यों प्रिंट हो रही है? क्या बोल रहे हैं? इसमें ओनली ए टपल की मतलब टेबल ए की टपल्स क्यों प्रिंट हो रही है? ए टपल की, जॉइन होनी चाहिए ना दोनों। हाँ जो भी टपल्स सेटिस्फाई करेंगी ना रिलेशन को, वो सारी की सारी टपल्स प्रिंट होंगी बेटा, तो मैम ठीक है। ओनली ए की हुई ना, ये 1 और 2, तो 1 और 3 पे आना चाहिए था ना टेबल बी का।
वो ही ना, इसमें अपने एक तो क्वायरी में प्रॉब्लम है। अगर मान लो कि अगर हमने 2 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? हम वो तो अपन ने उसको लेस देन कर दिया तो हाँ, ठीक है, पर सेटिस्फाइड ये तो सिर्फ 1 और यही हो 2 रही है जब ना, प्रिंट 1 हो रहा और है तो 3 1 और 3 सेटिस्फाई हो रही है। टेबल बी का भी होना चाहिए। हाँ तो ये 1 और 3 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूँ। वही वैभव को बोला ना, उस केस में 1 और 3 एक्चुअली क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं जैसे ही क्लियर करती हूँ तो वो पूरा का पूरा आपको वो हो जाता है। जैसे ही मैं इसकी इंक क्लियर करती हूँ फिर वापस कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो नहीं, जाता है। जैसे जैसे आपने लिखा, हम्म। जैसे आपने लिखा ए डॉट कॉलम 2 इज लेस देन बी डॉट कॉलम 2, तो वो 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, तो 1 और 3 भी तो प्रिंट होना चाहिए ना, मतलब बेटा दोनों की कंपैरिजन जो हो टपल्स रहा है वो 2 और साथ में प्रिंट 3 होनी का हो चाहिए। रहा है ना। हाँ कंपैरिजन जो हो रहा है वो 2 और 3 का हो रहा है। तो जो टपल कंडीशन को सेटिस्फाई, या तो ये टपल सेटिस्फाई करेगी या तो ये टपल सेटिस्फाई करेगी, दोनों अच्छा, दोनों में कंडीशन को से तो एक क्या सेटिस्फाई आएगा। करेंगे नहीं ना। अच्छा इन दोनों अच्छा, में से कोई एक टपल सेटिस्फाई करेगी, वो एज एन आउटपुट में आ जाएगी, राइट? ओके ओके मैम। है ना? दोनों टपल का कंपैरिजन हो रहा है, कॉलम ए डॉट कॉलम 2 और बी डॉट कॉलम 2। फिर जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो आपकी एज एन आउटपुट में जनरेट हो जाएगी। यस साहिल? कंडीशन ट्रू होने पे तो दोनों टेबल का आना चाहिए ना, तो फिर ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ फिर? बेटा वही तो ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ कि अगर देखो ज्वाइन करना होता ना सिंपल, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज़ करते। हमने क्या किया, हमने मल्टीपल टेबल्स में कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाना चाहा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि कोई भी टेबल में, दोनों टेबल्स में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए। तो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब दोनों टेबल्स का आना चाहिए ना आउटपुट तो। वो आउटर जॉइंट्स में आएगा, ये इनर जॉइंट्स है ना। इनर जॉइंट्स में क्या होता है, इनर जॉइंट्स में जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो आपके एज एन आउटपुट में आती है। और आउटर जॉइंट्स में होता है जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है उन कंटेंट्स को, और दोनों टेबल का कंटेंट आपका मिक्स मैच होके आता है। ओके मैम। इनर जॉइंट्स में सिंपल आपने जो कंडीशन लगाई है, आप मल्टीपल टेबल्स के बीच में कंडीशन लगा सकते हो, या फिर आप टेबल्स के इनर कंटेंट में कंडीशन लगा सकते हो। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ वही डेटा आएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो दोनों टेबल्स में आना, दोनों टेबल्स का कंटेंट। यहाँ पे देखो ना, अगर हम दोनों टेबल का कंटेंट इंक्लूड कर भी देते तो कैसे करते, क्योंकि मैं कंपेयर 2 और 3 को कर रही हूँ, ठीक है। 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो 2 और 3 में से कंपेयर करते टाइम एक ही तो टेबल सेटिस्फाई करेगी, या तो 2 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा, और जो सेटिस्फाई करेगी वही आउटपुट में आएगा। दोनों अगर आउटपुट में कैसे आ अगर सकता है? अगर मैं लिख दूं ए जॉइन बी, ए जॉइन बी तो क्या हुआ है अपन ने, ये नहीं जॉइन बी। कंडीशन 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 कुछ नहीं दूं फिर क्या आएगा? ए जॉइन बी तो सिंपल आपका वो नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई का साइन आता है ना। बेटा जो जॉइंस हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंडीशन ही तो है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे अगर कंडीशन लगानी है तो मैंने जॉइन यूज किया, और अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन लगा रहे हो तो जॉइन हो गए। और अगर आप ए जॉइन बी लिख रहे हो तो इन दोनों का कॉमन आ रहा है, ये देखो। ए टेबल में आपने जॉइन लगा, ए टेबल में आपने जॉइन लगा दिया, सिंपल कंडीशन नहीं लगाई, तो आपका इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें ए जॉइन बी हम लगा देते तो मेरे पास आता आंसर 1 1। 1 1, तो अभी तो मैम दोनों टेबल का आ रहा है ना 1 1। नहीं 1 1 एक ही आता ना। एक बार ही आएगा। हाँ 1 1 एक ही आएगा ना, क्योंकि देखो दोनों टेबल्स का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है। तो अपन रिपीटेटिवनेस क्यों करेंगे, हमारा जो डीबीएमएस का टास्क ही यही है कि मेरे को रिपीटेटिव वैल्यूज को एलिमिनेट करना है ना। तो जो आउटपुट मेरा जो जनरेट होएगा, अगर मैं डाल दूं ए जॉइन बी का, तो मेरे पास एक कॉलम 1 आएगी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और आउटपुट रहेगा 1 एंड 1। अब यहाँ पे 1 1 4 बार थोड़ी आएगी, दो टपल्स जनरेट नहीं होंगी ना। टास्क क्या था, मेरे को ऑटोमेटिकली और एलिमिनेट करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हर टपल दूसरी टपल से इंक्लूड मल्टीप्लाई होगी। जैसे 1 1 है, वो 1 1 पहले 1 1 से इंटू होएगी, फिर 1 1 आपकी 1 3 से इंटू होएगी, फिर ये 1 1 1 2 से। एट्रीब्यूट होंगी क्या मैम? जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे आई एट्रीब्यूट? टपल्स एट्रीब्यूट्स नहीं, टपल्स इंटू हो रही हैं। कॉल मतलब ये ऊपर जो कॉलम्स हैं वो भी तो होंगे ना। यहाँ पे देखो टपल्स इंटू हुई थी ना। डबल तो होगी, हाँ। लेकिन जैसे जैसे इस टेबल में देखो आप हम्म, डिपार्टमेंट,
तो इस इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट चलाना एक बार। कॉलम्स आ गए अपने पास, 6 कॉलम्स आ गए अपने पास ऑन टोटल। ईएमपी नेम, सारे के सारे कॉलम्स, 1 2 3, तो ये इसके कॉलम्स हो गए, और डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, इसके कॉलम्स हो गए, ठीक है। 6 तो कॉलम्स आ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू शुड बी देयर इन योर टेबल, ठीक है। तो 6 तो कॉलम्स आ गए। अब जो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है वो आपको टपल टू टपल करना है, कि फर्स्ट जो टेबल है ये फर्स्ट इस टेबल टपल से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टपल से मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड टपल से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट थी, वन स्मिथ ए मार्केटिंग, वन स्मिथ ए बी सेल्स, वन स्मिथ ए सी लीगल, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जो टपल थी वो इससे मल्टीप्लाई होगी, बी से होगी एंड देन सी से होगी, और ऐसे ही जो जॉन है वो भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, समझ रहे हैं? कॉलम जो है वो तो सारे इंक्लूड होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और टपल्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसी में अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं जॉइंट्स की हेल्प, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वही प्रिंट हो जिसकी डिपार्टमेंट नंबर और ईएमपी डिपार्टमेंट सेम हो, कोई भी XYZ वैल्यू, या फिर मैं चाहती हूँ कि वो पर्टिकुलर टपल्स प्रिंट करवानी है मुझे जिन टपल्स में ईएमपी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर सिमिलर होंगे, या फिर ईएमपी डिपार्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मुझे कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तब आई नीड टू यूज व्हाट, आई नीड टू यूज जॉइंट्स, तब मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, ओके, है ना। ओके, और किसी को कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा कुछ भी पूछ लो। यस एनीवन? चलिए ठीक है। तो ये थी आपकी थीटा जॉइंट सिंपल, जिसमें आप कंडीशंस अप्लाई करते हो। नेक्स्ट वी हैव इज इक्वी जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इक्वी जॉइंट, नाम से समझ आ रहा है इक्वी, दैट मीन्स कि अब जब हम कोई भी कंडीशन में अगर हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो क्या यूज कर रहे थे, लेस देन इक्वल टू, ओ सॉरी लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। अगर कोई कंडीशन में आप इक्वल टू साइन, इक्वलनेस चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर टपल्स की, तो वो हमारी हो जाती है इक्वी जॉइन कंडीशन। When a theta joint uses only equivalence condition, it becomes equijoint, ठीक है। जब कोई भी पर्टिकुलर थीटा जॉइंट आप लगा रहे हैं, कंडीशन बेस्ड लगा रहे हैं, और कंडीशन बेस्ड में आप सिंपल इक्वल टू साइन यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू साइन यूज कर रहे हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल्स यूज नहीं कर रहे हो, तो वो कौन सा जॉइन हो जाएगा आपका, इक्वी जॉइन, ठीक है। आगे क्वेश्चंस एकेडमिक्स में आ सकते हैं कि राइट अ कंडीशन फॉर इक्वी जॉइंट, सिंपल इक्वी जॉइंट पता होना चाहिए। सिंपल थीटा जो अगर दो टेबल्स के बीच में हमको कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, उनमें सिंपल इक्वल टू साइन से स्पेसिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वी जॉइंट्स। थीटा जॉइंट में आप कोई से भी ग्रेटर देन लार्जर देन का सिंबल्स यूज कर सकते हो, और इक्वी जॉइंट में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू साइन। Equijoin is an inner join that uses the equivalence condition for fetching the values of टू टेबल। सिंपल इक्विवेलेंस कंडीशन होनी चाहिए तभी वो इक्विजॉइन कहलाई जाएगी, अदरवाइज वो इक्विजॉइन नहीं होगा। देख लेते हैं एग्जांपल्स। वही टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी कि ऐसी टेबल प्रिंट करना है मुझे जिसका ए डॉट कॉलम 2 की वैल्यू बराबर हो बी डॉट कॉलम 2 से, ठीक है। ए डॉट कॉलम 2 की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए बी डॉट कॉलम 2 की। ऐसे ही मैं यहाँ पे कर सकती थी ए डॉट कॉलम 1 शुड बी इक्वल टू बी डॉट कॉलम 1। यहाँ पे आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है। कंडीशन तो देखो कुछ भी हो सकती है, जैसे इफ एल्स है, आपने प्रोग्रामिंग में समझा है इफ एंड एल्स, ठीक है। अब इफ है और एल्स पार्ट है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें कोई भी, जैसे हमेशा आई शुड बी ग्रेटर देन 5 ही आएगा। इस कंडीशन में इफ में आप कुछ भी कंडीशंस यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही आप थीटा जॉइंट में भी कोई भी कंडीशंस प्रेजेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी, के क्वेश्चन में आपकी किसकी जरूरत है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। यस सिद्धार्थ? मैम पिछले वाले में आपने बोला था कंडीशन तो एक ही सेटिस्फाई होगी, इसमें तो दोनों इक्वल है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है ना, ए भी बी के इक्वल है, बी भी ए के इक्वल है, हाँ, तो दोनों प्रिंट होने चाहिए था ना। जो अपन जो चेक कर रहे हैं ना बेटा, वो यही कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन तो अपनी एक ही चेक हो रही है, कंडीशन अपनी एक नहीं दो नहीं चेक हो रही अपनी। तो मैं तो एग्जांपल दिया कि टेबल ए प्रिंट हो गया अगर कंडीशन ट्रू होती तो।
जो भी टपल सेटिस्फाई होगी वो प्रिंट होगी, ठीक पर है। होगी तो टेबल एक ही ना हमेशा। अगर टेबल एक में ये 1 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 1 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 1 होता इन केस, तो यहाँ पे जो दूसरी टपल मिलती मुझे वो 2 1 मिलती बेटा, ये कहना चाह रही हूँ मैं। जो भी टपल अच्छा अच्छा, सेटिस्फाई होती वो मुझे मिल जाती एज एन आउटपुट में। एग्जाम्पल दो ना एक बार, देखो यहाँ कैसे पे हुआ? क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो यही लेते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, a डॉट कॉलम 2 शुड बी इक्वल टू b डॉट कॉलम 2। तो सिर्फ और सिर्फ अब आपको क्या देखना है, कॉलम 2 की वैल्यूज देखनी है, लाइक आपको ये पर्टिकुलर वैल्यूज देखनी है और कॉलम 2 b की कॉलम 2 को देखना है। अब जो a का 1 है, ये 1 इक्वल टू है क्या, हाँ जी है, तो आपको एज एन आउटपुट में 1 1 आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर एज एन टेबल 1 यहाँ पे तो 1, यहाँ पे तो ये 1 भी सिमिलर है तो हमको 1 मिला। अगर यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 1 नहीं होता 2 1 होता तो हमको आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पे दोनों टेबल्स का कॉलम 2 की वैल्यू इक्वल है तो हमको 2 1 आउटपुट में ये भी मिल जाता। दो टपल्स मिलेगी अगर हाँ, कंडीशन दोनों होगी तो। टेबल्स की जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों टेबल्स की वो टपल्स आएंगी। बस आपको फोकस किस पे रहना है, ओके, टेबल्स पे फोकस नहीं रहना है कि कौन से टेबल का कंटेंट प्रिंट होगा, फोकस हमको कंडीशन पे रहना है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो वो टपल इंक्लूड करी जाएगी, अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है वो टपल इंक्लूड नहीं करी जाएगी। जैसे दूसरा केस में देखो, आपके कॉलम 2 और 3 इक्वल टू नहीं है, तो ना तो ये टपल इंक्लूड होगी ना ही ये टपल इंक्लूड होगी, सिंपल, ओके ठीक है। मैम, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगाया हमने, अरे यार इधर कोई ज्वाइन नहीं किया क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने इक्वी ज्वाइन का इधर नहीं किया है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया है। चलो नेक्स्ट क्लास में 10:50 हो गई, मैं इसमें इक्वी ज्वाइन लगा के नेक्स्ट क्लास में अपन एक बार इसका भी एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स और समझेंगे, डोंट वरी। इक्वी ज्वाइन का, थीटा ज्वाइन के एग्जांपल से समझेंगे तो आपके और डाउट्स जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि एज ऑफ नाउ दिस रिलेशनल अलजेब्रा इज न्यू फॉर यू ऑल। डेटाबेस का आगे आपने कोई एसक्यूएल प्रोग्रामिंग अभी नहीं करी है, तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग अगर करी होती तो फिर आपको जॉइंट्स में बैठ जाता कनेक्शन, लेकिन आपने कोई प्रोग्रामिंग डेटाबेस की नहीं करी है, दिस इज न्यू, तो कंफ्यूजन डाउट होने बनते हैं। अगर डाउट नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। डाउट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है, डाउट्स होने चाहिए। हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ईआर डायग्राम्स हमने कितने लास्ट